मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ये उम्मीद करते हैं बढ़िया हैं। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कक्षा 9 गणित का अध्याय 9, जिसका नाम है वृत्त। तो आज हम लोग वृत्त में पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है पहला कि 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त, यानी एक 5 सेंटीमीटर और एक 3 सेंटीमीटर, दो वृत्त है त्रिज्या वाले, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करते हैं। यानी ये दोनों जो वृत्त है वह दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी, यानी दोनों वृत्त के जो बीच में जो केंद्र है उसकी दूरी 4 सेंटीमीटर है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, हम पहले समझा देते हैं। देखिए ये एक 5 सेंटीमीटर का वृत्त है, ठीक है, ये केंद्र है। और हम यहां से एक ले लेते हैं, ये 3 सेंटीमीटर, इसका केंद्र यहां पे है। समझिएगा, यहां से यहां तक का दूरी कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो देखिए दो, एक ये बिंदु और एक ये बिंदु पर काट रही है कि नहीं, दोनों वृत्त एक दूसरे को। तो यहां से लेकर यहां का दूरी जो ए बी है, हमें वो ज्ञात करना है। क्लियर है? तो ध्यान दीजिए, जब बोलेंगे यहां से यहां तक पूरा का दूरी हमें दे रखा है, कितना दे रखा है? ये पूरा का 4 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक कितना दे रखा है? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां से ध्यान दीजिए, ये जो केंद्र से लेकर यहां जो ड्रॉ कर रहे हैं, ये बड़ा वृत्त का त्रिज्या है। त्रिज्या क्या होती है? ये यानी केंद्र से लेकर ये जो परिधि है, इसके बीच में अगर हम लाइन खींचे तो ये त्रिज्या होती है, आपको पता ही होगा। तो यहां से यहां का दूरी कितना है? 5 सेंटीमीटर। और इस छोटा वृत्त का त्रिज्या कितना होगा? 3 सेंटीमीटर। कितना होगा? 3 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब देखिए यहां से यहां तक जब टोटल 4 सेंटीमीटर है, तो इधर वाला को 4 माइनस एक्स कर लेते हैं, उधर एक्स। सर काहे एक्स किए? तो ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां 4 है, ठीक है। देखिए तो 4 माइनस एक्स तो माइनस एक्स, प्लस एक्स तो प्लस एक्स, ये खत्म। कितना है? 4 सेंटीमीटर। यानी यहां से यहां का दूरी भी हम निकाल लिए। इस प्रकार हम लोग लिख लेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने ये जो आपको अभी फिगर समझाया वो हमने बना के रखा है और हम इसका हल लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का हम हल लिखेंगे और हल में हम सबसे पहले लिखेंगे हमें क्या क्या दिया है और क्या क्या निकालना है। तो हमें क्या दिया है? दो वृत्त। हम लिखेंगे एकदम आसान विधि से समझेंगे, लिखेंगे दो वृत्त दिया है। एक है 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। और कौन, ये दोनों जो वृत्त है वो कौन बिंदु को प्रतिच्छेदित कर रही है, यानी काट रही है? ए और बी बिंदु को। बस वही हम लिखेंगे कि परस्पर परस्पर ए तथा बी। देखिए फिगर मेरा यहां बना, आप फिगर किनारे में बनाइएगा और ये जो हम हल लिख रहे हैं ये आप इस साइड लिखिएगा, ठीक है। परस्पर ए तथा बी पर प्रतिच्छेदित करती है, प्रतिच्छेदित या प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए P और Q, ये पूरा का मान, देखिए ये पूरा का मान यहां से यहां तक अभी हम समझाएं, ये पूरा कितना है? 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो PQ 4 सेंटीमीटर, PQ कितना है? P और Q 4 सेंटीमीटर, और P क्या है? इस 5 सेंटीमीटर वृत्त का केंद्र है, और Q क्या है? 3 सेंटीमीटर का केंद्र है। लिख सकते हैं यहां, जबकि P और Q दोनों वृत्तों
का केंद्र है। केंद्र है। अभी तक हमने क्या लिखा, जो हमें फिगर में दिख रहा था और जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, अभी तक हम वहीं तक लिखे। अब हम देखेंगे कि हमें ज्ञात क्या करने बोल रहा है। तो चलिए हम लिखेंगे ज्ञात। ज्ञात करना है, क्या करना है कि जो ए और बी है वह उभयनिष्ठ यानी दोनों के लिए समान है। ए और जो बी है, ए बी जो जीवा है वह क्या है, उभयनिष्ठ या बोल सकते हैं ए बी जीवा की लंबाई क्या है, उभयनिष्ठ। ए बी जीवा उभयनिष्ठ है। किसमें, तो लंबाई में। यहाँ लंबाई छूट गई, आप लंबाई डाल दीजिएगा। यहां तक तो कोई भी दिक्कत आपका नहीं हुआ होगा। तो ध्यान दीजिए, अब हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या क्या दिया है हम लोग लिखेंगे। देखिए पी क्यू, पी और क्यू क्या है, दोनों वृत्त का केंद्र है। तो पी क्यू हमने कितना, 4 सेंटीमीटर। तो फिर एक बार लिख लेंगे कि पी और क्यू वृत्तों का केंद्र है, और हमें पी क्यू का मान दिया है 4 सेंटीमीटर। ठीक है। और P, अब देखिएगा यहाँ P बराबर भी हमें कुछ मान दे के रखा है। अब P क्या है, तो ध्यान दीजिए P यानी यहाँ केंद्र से परिधि के बीच की दूरी कितना, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। Q क्या है, Q केंद्र से परिधि तक कितना, 3 सेंटीमीटर। ये 3 है, ठीक है, 3 सेंटीमीटर। यहां तक हमने लिख लिया जैसा कि आकृति में हमें दिखाया गया है। अब हम लोग क्या लिखेंगे कि ए और बी है, यानी ए बी को मिलाने वाला रेखाखंड क्या है, पी क्यू। पी क्यू और किस पर, आर पर प्रतिच्छेदित करती। बस यही लिखने वाले हैं कि माना ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड पी क्यू है। और पी क्यू को क्या करता है, आर। देखिए पी क्यू को कौन प्रतिच्छेद कर रहा है, आर। आर प्रतिच्छेद करता है। बोलिए कोई दिक्कत नहीं। अब हम देख रहे हैं, यहां तक हुआ। अब देखिए ए और आर, ए आर जो है, ए आर यानी ए आर बराबर हम बोल सकते हैं आर बी। क्यों, क्योंकि ध्यान दीजिएगा, एक बात आप समझिएगा कि देखिए यहां से यहां तक का दूरी 5 सेंटीमीटर, तो यहां से यहां तक का भी दूरी 5 सेंटीमीटर। यहां से यहां का 3, तो यहां से यहां का भी 3। क्यों, क्योंकि दोनों वृत्त, ये भी 5 है और ये कितना है, 3 है, और दोनों का ये क्या है, केंद्र है। और केंद्र से परिधि यहाँ 3 है, तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, हर जगह 3 होगा। और यहाँ 5 है, तो यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यानी हर जगह कितना होगा, 5-5 सेंटीमीटर। तो हम बोल सकते हैं ए आर बराबर ए भी बोल सकते हैं ना। तो अब चलिए लिखते हैं। अब ए आर बराबर बी आर या आर बी। देखिए ए आर बराबर आर बी या तो बी आर। और ध्यान दीजिए ए बी लंब किस पे है, पी क्यू पे। ए बी किस पे लंब है, पी क्यू पे। तो यहीं लिख देते हैं ए, और ए बी जो है वो लंब है किस पे, पी क्यू पे। पी क्यू पे, ठीक है। अब बस मान पुट करेंगे और सॉल्यूशन मेरा आ जाएगा।
तो चलिए मान कैसे पुट करते हैं देखते हैं। सबसे पहले अब हम देखेंगे कि क्यू आर हमको बोला है कि इसका लंबाई सेम है, यानी यहां से यहां का लंबाई निकालनी है। तो ये भी जब ये दोनों बराबर हो गया, देखिए ए आर यानी ये बराबर ये है, यानी हम इधर से इसका लंबाई ज्ञात कर लें इस जीवा का आधा का, तो हमें पता चल जाएगा कि लंबाई कितना है और उभयनिष्ठ है या नहीं है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं क्यू आर बराबर कितना मान है एक्स, लिखते हैं क्यू आर बराबर एक्स। अब देखिए एपी, कोई बता सकते हैं एपी का मान कितना है? ए और पी का मान 5 सेंटीमीटर, लिख दिए। अब देखिए ए क्यू का मान 3 सेंटीमीटर, ए क्यू का मान 3 सेंटीमीटर, लिख दिए। अब हम लेते हैं, देखिए यहां पे दो त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है? दो त्रिभुज। कौन कौन सा? ए आर पी और ए आर क्यू। ए आर पी एक त्रिभुज, ए आर क्यू दो त्रिभुज। ध्यान दीजिए, ए आर पी एक त्रिभुज, ए आर क्यू दो त्रिभुज। तो हम ए आर पी में लेते हैं। चलिए त्रिभुज ए आर पी में लेते हैं। तो देखिए आपको ए आर पी त्रिभुज में दिख रहा होगा। अच्छा, आपको पाइथागोरस प्रमेय तो आपको पता ही होगा कि क्या कहता है। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि जो मेरा एक भुजा है वो दो भुजा की, एक भुजा का अगर इस भुजा का स्क्वायर करें तो ये दोनों भुजा का स्क्वायर के बराबर होगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि अगर ये भुजा का अगर स्क्वायर कर दें, ये भुजा का स्क्वायर यानी ए बी का अगर हम स्क्वायर कर दें, ए बी का स्क्वायर कर दें तो ये भुजा इसके बराबर होगा। तो यहां उस प्रकार का कौन सा भुजा आपको दिख रहा होगा? तो यहां कौन सा भुजा दिख रहा है? ए आर, यानी ए आर का अगर हम स्क्वायर कर दें, ए आर का स्क्वायर करें तो पी आर और ए पी का स्क्वायर का जोड़ के बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं। देखिए यहाँ पे ए आर बराबर क्या बोल सकते हैं? ए आर का स्क्वायर और पी आर का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर करेंगे। और आर पी का स्क्वायर कितना है? या पी आर का स्क्वायर 4 माइनस एक्स का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो चलिए इसको पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ए आर का स्क्वायर बराबर आरपी या पी आर, आरपी का स्क्वायर प्लस एपी का स्क्वायर या पीए का स्क्वायर। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहां पे क्या होगा। ध्यान देने वाली बात यहां पे ये है कि देखिए यहां से हमें क्या निकालना है? ए आर, और ए आर किससे जुड़ेगा? इससे जुड़ेगा। किससे जुड़ेगा? इससे। देखिए पाइथागोरस प्रमेय हम आपको समझा देते हैं थोड़ा सा। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि ये एक त्रिभुज है, ठीक है, ये भुजा और ये भुजा, ये दोनों का देखिए ये समकोण त्रिभुज है। पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज पर ही अप्लाई होता है। तो ध्यान दीजिए, ये भुजा का अगर स्क्वायर मान के चलिए, ये दो का दो है और ये 3 है, और ये क्या बोल सकते हैं? या तो बोल सकते हैं ये 4 है, ये 3 है, और ये बोल सकते हैं 5 है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ये दोनों का स्क्वायर, यानी यहाँ 4 है तो 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ 3 है तो 3 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ई अकेले भुजा का स्क्वायर। अब देखेंगे 5 का स्क्वायर कितना? 25, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, यानी इधर भी 25 इधर भी 25, यानी बराबर हुआ कि नहीं है। अभी हमें क्या देखिए, अभी कंडीशन क्या दिया हुआ है? इस प्रकार का अभी कंडीशन हमें दे के रखा है। अब हमें ये भुजा देना चाहिए लेकिन ये नहीं दिया है, हमें ये भुजा और ये भुजा दे के रखा है। इसका मतलब है हमें ये भुजा भी ज्ञात करनी है कि नहीं? तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे ये भुजा क्या है मेरा? देखिए 5, यानी हम क्या बोलेंगे? एपी का स्क्वायर बराबर क्या है? पी आर का स्क्वायर प्लस ए आर का स्क्वायर, लिख दिए। अब ध्यान दीजिए ये हमें मान दे रखा है कितना? 5 का स्क्वायर बराबर। अब पी आर देखिए, पी आर 4 माइनस एक्स, तो 4 माइनस एक्स का भी स्क्वायर कर देते हैं प्लस ए आर का
स्क्वायर कर दिए। अब ध्यान दीजिए, देखिए ये मान ए आर तो हमें पता नहीं है, लेकिन ये दोनों पता है, तो हम क्या करेंगे 5 का स्क्वायर इधर रख देंगे और इस प्लस में बराबर के इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस में बराबर ए आर का स्क्वायर। बस यही हम अभी लिखने वाले हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, डायरेक्ट हम अब लिख देते हैं ए आर का स्क्वायर बराबर क्या बोल सकते हैं कि 5 का स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये मेरा क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज किसमें ले लेंगे, ए आर क्यू में ले लेंगे। चलिए त्रिभुज ए आर पी में लिए, अब ए आर क्यू में लेते हैं। तो ए आर क्यू में भी सेम हो जाएगा इसी प्रकार, क्योंकि दोनों के लिए देखिए ये दोनों के लिए था ना ए आर, इस त्रिभुज के लिए भी और इस त्रिभुज के लिए। तो यहां लिखेंगे ए आर का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहां से देख के बताइए, यहाँ पे कितना है 3, यानी 3 का स्क्वायर प्लस या माइनस एक्स स्क्वायर, उसी प्रकार हो जाएगा, निकाल लीजिएगा 3 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। अब ए आर का मान निकालें इतना, चलिए इसको लिख लेते हैं। ए आर बराबर कितना निकाल के रखें 5 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर यानी 25 माइनस 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। ए आर का वैल्यू इतना है, तो इस ए आर के जगह हम इतना बिठा सकते हैं, जब ये दोनों बराबर है, ए आर स्क्वायर बराबर है किसका 5 स्क्वायर माइनस 4x का होल स्क्वायर का बराबर है। तो यानी ए आर यहाँ पे हम लिख रहे हैं, तो ए आर के जगह हम इतना बिठा दिए। यहाँ 5 का स्क्वायर 25 खाली लिख दिए, बाकी सेम है। 3 का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर रहने देते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर रहने देते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं आगे, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए ये 25 तो 25 माइनस, अब जानते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो हम साइड में लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर आपको नहीं पता तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a बी, ये फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर, तो यहाँ ए क्या है मेरा 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर लिख दीजिए माइनस 2 ए मेरा क्या है देखिए 4, तो 4 और बी मेरा क्या है यहाँ एक्स, तो एक्स लिख देते हैं बराबर 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, सॉरी यहाँ ब्रैकेट में बंद था तो ब्रैकेट में बंद करने भूल गए, ठीक है। ये ब्रैकेट में बंद है ना, अभी ब्रैकेट में रखते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस है। देखिए 25 का 25, अब यहाँ माइनस तो माइनस 16 तो 16 प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 और सॉरी 2 4 8, 8 और एक्स 8x हो जाएगा बराबर 3 तिया 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये सबको एक साइड ले आते हैं, तो 25 में 16 गया तो पहले तो 9 बचा, क्या बचा 9 बच गया। उसके बाद देखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x तो प्लस 8x, इधर प्लस बराबर के इधर आएगा तो माइनस 9, माइनस है बराबर के इधर आएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 0। देखिए ये नो भी खत्म हो गया, ये एक्स स्क्वायर भी खत्म हो गया, और यहाँ क्या बच गया 8x बराबर 0। अब 8x बराबर 0 का मतलब क्या है कि x बराबर 0, x बराबर 0। अब क्या करेंगे, बस यहाँ पे पुट कर देंगे। देखिए यहाँ पे जो x है इस जगह पे पुट कर दीजिए, यानी ए आर का मान कितना निकला बाबू, क्या बोल सकते हैं ए आर बराबर कितना है, ये और ये दोनों क्या है बराबर है। x का मान 0 रख दीजिए, x का मान क्या रख देंगे 0, जब x का मान 0 यानी दोनों क्या है बराबर है, यानी हम यहां से क्या बोल सकते हैं, देखिए q और r जो है समपाती है। जब 0 आ गया, ए आर निकाल रहे थे 0 आ गया तो क्या बोलेंगे q तथा r, और समपाती का मतलब तो पता ही होगा, q तथा r समपाती। अब समपाती है इसका मतलब क्या है कि अगर क्यू ए बराबर 3 सेंटीमीटर तो ए आर बराबर भी कितना 3 सेंटीमीटर, और ए आर बराबर 3 सेंटीमीटर, तो यहां से देखिए ए भी निकालना है आपको,
क्या निकालना है, ए बी, ए बी, ए बी। तो कितना ए बी, एक ए बी और एक ए बी। ए बी में कितना भाग, 2 भाग, यानी ए आर प्लस बी आर बी, यानी 2। तो अगर आपको ए बी निकालना है तो क्या हो जाएगा, 2 गुने ए आर, क्योंकि 2 गो ए आर है, तो क्या लिख देंगे 2। और अभी हम देखें ए बी किसके, सॉरी ए आर, और ए आर का मान कितना, 3 सेंटीमीटर, 3 यानी कितना निकलेगा, 6 सेंटीमीटर। यानी ए बी हम क्या बोल सकते हैं कि 6 सेंटीमीटर निकल गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेल आइकन में ऑल पे प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम आपके लिए वीडियो बनाए नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आए। धन्यवाद।